नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग नया पद्य जिसका शीर्षक है हम अनेक किंतु एक, इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने इस कविता को किस प्रकार वर्णन किया है। तो चलिए पहला छंद पढ़ेंगे। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार है, टोलियां हजार है। कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक। हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक, इसका मतलब ये है कि हम अनेक है, हम बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हम सब मिलकर एक है। बोलियां हजार है, टोलियां हजार है। इसका मतलब क्या है? बोलियां मतलब भाषा। हम सब लोगों का भाषा अलग अलग है। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग बोलियां हैं। जैसे कि कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं तो कुछ कन्नड़, तमिल, उर्दू, इस प्रकार विविध भाषा का इस्तेमाल करते हैं। टोलियां, टोलियां का मतलब क्या है? लोगों का झुंड। टोलियां हजार है मतलब वो भी बहुत सारे हैं, लोगों का झुंड भी बहुत सारे हैं, विविध प्रकार के लोग हैं। कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है। कंठ का मतलब है गला। अब बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे कंठ होता है, जिसमें हर किसी की राग जो है वो भी अलग अलग है। मतलब अनेक कंठ से आने वाले राग भी अलग अलग है। किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। मतलब अलग अलग राग होने पर भी जो गीत निकल कर आता है वो एक ही है। अब अगला छंद देखेंगे। हम अनेक किंतु एक, हे कहीं प्रदेश के, किंतु एक देश के। विविध रूप रंग है, भारत के अंग है। स्वर अनेक, बात अनेक, हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक, हे कई प्रदेश के, किंतु एक देश के। इसका मतलब है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, किंतु सब मिलकर एक देश है। हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं, फिर भी ये सारे प्रदेश भारत का ही अंग है। विविध रूप रंग है, भारत के अंग है। मतलब हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रूप रंग के लोग हैं। वे लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, फिर भी हम सब लोग भारतीय हैं। हम सब लोग भारत का ही तो अंग है। स्वर अनेक, बात एक, हम अनेक किंतु एक। इसका मतलब है कि स्वर अनेक है, बहुत सारे लोग हैं, किंतु हम सब एक है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये का चित्र है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो इस पद्य में कवि हम सब लोगों को, मतलब हम भारतवासियों को मिलजुल कर रहने के लिए कह रहे हैं।